हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। तो गाइज आई होप आपकी क्लैट की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। सो गाइज एज वी ऑलरेडी नो दैट कि हर साल क्लैट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है कि इस साल 2024 के क्लैट में लगभग 1 लाख लोगों ने क्लैट का फॉर्म भरा था। तो इस चीज से ये बहुत ही एविडेंट है कि क्लैट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और इससे ये चीज भी बहुत ही ज्यादा एविडेंट है कि जहां जितना कंपटीशन एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बढ़ता जाएगा, वहां पे एक कैंडिडेट का सिलेक्शन रेट उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा। और इस चीज से ये कड़ू सत्य भी निकल के आता है कि हर कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होना है। लेकिन इस चीज से आप बिल्कुल भी उदास मत होइएगा, क्योंकि आपने जो अपने लिए सपने देखे हैं कि आप अपने लॉ करियर में कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हो, बड़े और बड़ा वकील बनना चाहते हो, वो आप अब भी पूरा कर सकते हो। क्योंकि हमारे पास और भी अदर ऑल्टरनेटिव अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनको आप क्लियर करके एक अच्छे लॉ स्कूल से एक अच्छी डिग्री प्राप्त कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे लॉ एंट्रेंस एग्जाम बताने वाला हूं अदर देन क्लैट, जिनको आप क्लैट के अलावा एज एन ऑल्टरनेटिव देख सकते हो। और ये भी काफी ज्यादा अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। तो गाइस बिना समय गवाए जल्दी से उनके बारे में जानते हैं। लेकिन इससे पहले, इसके ऊपर बात करने से पहले, मैं आपको हमारे कोर्सेस इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा। तो अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे क्लैट 2025 टाइटन बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। अगर आप क्लैट 2026 को टारगेट कर रहे हो तो आप हमारे क्लैट पॉइंट क्लैट प्रहार बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। दोनों ही कोर्सेज की प्राइसेस हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रखी है। आपको 2025 टाइटन बैच की प्राइस मात्र 26,000 पड़ जाएगी। और वो जो प्रहार वाला बैच है 2026 वाला, उसकी प्राइस आपको अराउंड 40,000 पड़ जाएगी। एंड कंसीडरिंग द रीजनेबल प्राइस, हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया आपको फीचर भी भर भर के दिए हैं इन कोर्सेस में। तो आपको इन कोर्सेस में लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसको आप कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हो। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट मिलेंगे। तो इन कोर्सेज में आपको प्रैक्टिस में भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको लाइव 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप भी मिलने वाली है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो जीके की मैगजीन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा मंथ वाइज। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको स्टडी मटेरियल्स की हार्ड कॉपी आपके डोर स्टेप तक पहुंचाई जाएगी। और इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हमारे इन कोर्सेज में इंक्लूडेड है, जिसकी डिटेल्स आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो हमारे क्लैट पॉइंट ऐप में, जिसकी डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक दी हुई है। सो गो चेक इट आउट एंड यू कैन डेफिनेटली कंसीडर अस। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो गाइस लिस्ट में सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है एलेट का, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जिसको कंडक्ट करवाता है एनएलयू दिल्ली। तो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में इससे एडमिशन मिल जाएगा। और इनके पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा है कि आपको 150 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। जिसमें से पहला सेक्शन होने वाला है इंग्लिश का, जिसका वेटेज अराउंड 30 मार्क्स है। इसके बाद करंट अफेयर्स का आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, जो दूसरा सेक्शन होने वाला है। और इसमें आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिनका वेटेड 30 मार्क्स है। और जो तीसरा वाला जो सेक्शन है वो है लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपके लीगल के क्वेश्चंस भी एडेड होंगे और इसका वेटेज है 70 मार्क्स। मतलब यहाँ पे आपको 70 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे। 150 मार्क्स के लिए एक सवाल का जवाब अगर आप सही दोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। वहीं अगर आप गलत करते हो तो आपका -0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और इनका रिजल्ट अनाउंस होने के बाद अगर कोई भी 2 कैंडिडेट के मार्क्स सेम हो जाते हैं तो वहां पे देखा जाएगा किसने लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा स्कोर किया। जिसने लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा स्कोर किया है उसको ऊपर प्रीफर किया जाएगा। मान लीजिए लॉजिकल रीजनिंग में दोनों का अगर सेम हो जाता है तो वहां पे एज देखी जाएगी। तो एज में जो सीनियर होगा उसको ऊपर प्रीफर किया जाएगा। और सीट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो टोटल 120 सीट्स है। एलेट के एग्जाम से 110 सीट्स पे उनका एलोकेशन होगा। और जो बाकी की 10 सीट बच रही है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए रिजर्व करके रखी गई है। 10 में से 5 फॉरेन नेशनल्स के लिए और जो बाकी का 5 बच रहा है वो ओसीआई पीआईओ कैंडिडेट्स के लिए। और इनके फॉर्म फीस के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 3500 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हो तो आपको वहां पे 1500 रुपए देने पड़ेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। अब चलते बढ़ते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड नंबर पे है एमएच सेट का एग्जाम। अब ये जो एग्जाम है ये 2 लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, इंग्लिश और मराठी। इसमें आपको फिर से वही 150 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड मिलेंगे। आपको इसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटा 120 मिनट्स दिए जाएंगे। एक सवाल का आप अगर सही जवाब देते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। वहीं आप अगर गलत कर दे रहे हो तो वहां पे बहुत ही बढ़िया बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है तो बड़े ही आराम से वहां पे तुक्का मार सकते हो, जय माता दी भी कर सकते हो। अब इस एग्जाम के थ्रू महाराष्ट्र स्टेट में कई सारे बहुत ही नामी नामी कॉलेजेस है, उसमें आपको
एडमिशन मिलेगा, बट यू शुड प्रीफर IELTS पुणे एंड GLC मुंबई। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये भी 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इंग्लिश का सेक्शन, जीके का सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश और जो जीके का सेक्शन है वो 30 मार्क्स के होने वाले हैं, टोटल 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। इसके बाद जो लीगल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग है वो 40 मार्क्स के लिए है, मतलब टोटल आपके यहाँ से 80 नंबर हो गए। और जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है उसमें आपको 10 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क्स। और जो MS सेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फीस है 800 रुपीज, लेकिन अगर आप रिजर्व मराठा कैंडिडेट हो तो आपको यही फीस 400 रुपए पड़ जाएगा। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा जो ऑप्शन आता है वो है सिम्बायोसिस लॉ स्कूल। ये वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है और इसके अंदर अगर आपको एडमिशन चाहिए तो इसके लिए आपको स्लैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, जो ये यूनिवर्सिटी करवाती है। अब जो स्लैट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी नॉर्मल सा है, जो बाकी आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, वो ये है कि आप 12th पास होने चाहिए और आपके मिनिमम परसेंटेज 45% होने चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, SC ST के हो तो 40% मिनिमम मार्क्स आपके 12th में आने चाहिए। और अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हो जिसने 12th का एग्जाम दे दिया है लेकिन रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तब भी आप इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकते हो। और इस एग्जाम को अगर आप क्रैक कर लोगे तो इनके मेजर 4 कैंपसेस हैं, पुणे में, हैदराबाद में, नोएडा में और नागपुर में। और हर कॉलेज में आपको BA LLB कोर्स के लिए 120 सीट्स देखने को मिलेंगी। और अगर आपको स्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन फीस इनकी 2250 है। इसके बाद जो आप कोर्स प्रोग्राम है उसको आप ऑप्ट करोगे तो उसके लिए 1000 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। अब बेसिकली गाइस, अगर आपको सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में अगर एडमिशन चाहिए तो ये लोग टेस्ट 3 स्टेजेस में लेते हैं। पहला तो स्लैट का एग्जाम है, दूसरा जब आप स्लैट के एग्जाम को क्रैक कर लोगे तो उसके बाद आपका राइटिंग एबिलिटी टेस्ट होगा जिसको वैट बोला जाता है, और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। और जो ओवरऑल जो एवेल्युएशन होगा उसमें 50% वेटेज होगा आपके स्लैट एग्जाम का, 25% आपके वैट का, 25% जो बाकी का बच रहा है वो आपका पर्सनल इंटरव्यू का। अब ये जो स्लैट का एग्जाम है ये भी ऑब्जेक्टिव है, MCQ बेस्ड है। इसमें आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 60 मार्क्स के लिए, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए है। और नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो फिर से बढ़िया खबर है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये एग्जाम भी 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन है आपका लीगल रीजनिंग, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा एनालिटिकल रीजनिंग, चौथा आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, और जो लास्ट है वो है जनरल नॉलेज का सेक्शन। ये टोटल 60 मार्क्स का है, तो इसमें ये जो डिवीजन है ये 12 मार्क्स का है। एक सेक्शन में आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 12 मार्क्स के लिए, और ये आपका 1 घंटे का टेस्ट होने वाला है। तो सिम्बायोसिस लॉ स्कूल वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। अब चलते हैं अपने बढ़िया नेक्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और जो 4th नंबर पे है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में स्थित है। और इस यूनिवर्सिटी की बहुत ही खास बात यह है कि यहाँ की फीस आपको बहुत ही रीजनेबल मिलेगी, प्लस जो यहाँ की डिग्री है उसकी वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा है। और इसके साथ साथ जो ये अपने साथ लोकेशनल एडवांटेज लेके आता है दिल्ली में होने की वजह से, वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज का काम करेगा। अब जो इसका एग्जाम है वो ये खुद करवाता है, तो जो इसका एग्जाम पैटर्न है वही नॉर्मल सा है जो मैंने अभी आपको पहले बताया। 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 150 मार्क्स के लिए, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए। और अगर आप वही क्वेश्चन आप अगर गलत कर देते हो तो -0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इनका बहुत ही नॉर्मल सा है, 12वीं पास आप होने चाहिए, मिनिमम आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में। और इसके बाद इसमें आपको 120 सीट्स देखने को मिलेंगी, 60 सीट्स रेगुलर कोर्स है, और जो बाकी के जो 60 सीट्स है वो सेल्फ फाइनेंस्ड है। सेल्फ फाइनेंस की फीस आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी एज कम्पेयर टू रेगुलर कोर्स। और दोनों कोर्सेज में डिफरेंस ये है कि रेगुलर वाले जो कोर्स हैं उसकी क्लास सुबह होती है, सेल्फ फाइनेंस वाली दिन में होती है। बाकी डिग्री में कोई भी ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब कोई भी फर्क नहीं है। और ये क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का सेक्शन है जिसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 30 मार्क्स के लिए। इसके बाद जीके का सेक्शन, इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स। इसके बाद लीगल रीजनिंग फॉर 40 क्वेश्चन फॉर 40 मार्क्स। इसके बाद जनरल स्टडीज, ये भी 40 नंबर का आपको देखने को मिलेगा, 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो लास्ट सेक्शन है 5th नंबर का वो मैथमेटिक्स है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे फॉर 10 मार्क्स। और जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फीस अराउंड 700 रुपीज है। अब इसके बाद गाइस जो 5th नंबर पे है, काफी बढ़िया ऑप्शन है, वो है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अब इस एंट्रेंस टेस्ट में आपको कई सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेंगी, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। इसका पैटर्न मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें डिवीजन है 3 सेक्शंस का।
पहला सेक्शन आपका इंग्लिश का होने वाला है। दूसरा आपका डोमेन सब्जेक्ट होगा। डोमेन सब्जेक्ट मतलब जो आप कोर्स ऑप्ट कर रहे हो, जैसे आप लॉ को ऑप्ट कर रहे हो तो इसमें आपको लीगल स्टडीज देखने को मिलेगा, वो आपका डोमेन सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो तीसरा सेक्शन है वो है जनरल टेस्ट। इसमें ये जो एग्जाम है ये 13 रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश इंक्लूडेड है। और इसमें अगर आप एक क्वेश्चन का सही जवाब दोगे तो आपको +5 मार्क्स मिलेंगे, वही आप गलत कर दोगे तो -1 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेंगी। अब जो पहला सेक्शन है इंग्लिश का सेक्शन, इसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 40 आपको करने होंगे और इसमें आपको वेरियस टॉपिक्स मिलेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, फंक्शनल ग्रामर एटसेट्रा। इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसके बाद जो दूसरा सेक्शन है डोमेन सब्जेक्ट लीगल स्टडीज, उसमें भी आपको अराउंड 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें अराउंड 40 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसके बाद जो तीसरा सेक्शन है जनरल टेस्ट, इसमें आपको वेरियस टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपका मैथ भी है, जीके भी है, रीजनिंग भी है, तो आपको वेरियस टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। प्लस इसमें 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको इसमें से 50 अटेम्प्ट करके आने होंगे। और इस एग्जाम से आपको वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाके एडमिशन मिलेगा। लेकिन आप अगर लॉ परस्यू करना चाह रहे हो तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होने वाले हैं BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो आपको 750 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हो या फिर EWS कैटेगरी के हो तो आपको 700 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आप SC हो या ST हो या फिर PWBD या फिर थर्ड जेंडर को आप बिलोंग करते हो तो आपको 650 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और अगर आप कोई इंटरनेशनल कैंडिडेट हो तो आपको 3750 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो यही सब है गाइस, अदर देन क्लैट ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस होने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और भी वीडियोस के लिए फॉलो कर लीजिए क्लैट पॉइंट को। थैंक यू।